एक बाप अपने बेटे को बोलता है, बेटा जरा इधर बैठना। हाँ पापा। बैठो इधर। जी। क्या कर रहे हो फोन में? कुछ नहीं पापा। सच सच बताओ क्या कर रहे हो? अरे पापा कुछ नहीं कर रहा। बेटा मैंने सुना तुम जुआ खेलते हो। हाँ पापा। बेटा जुआ खेलना बुरी बात है। अगर तुम आज जीतते हो तो कल हारते हो, और कल जीतते हो तो परसों हारते हो। प्लीज ये बंद कर दो। बेटे ने बड़ी गहराई से इसके बारे में सोचा और कहा, बस पापा मैं समझ गया आप क्या कहना चाहते हो। क्या समझे? कि पापा मैं एक दिन छोड़ के जुआ खेलूं। ओ बेवकूफ बेटा, छोड़ो इसको, जाओ पढ़ाई करो, जाओ। अरे पापा जाओ, अरे जाओ। निकम्मी औलाद। अच्छा, जब मैं नहीं थी तो तुम्हारा सर कौन दबाता था? जब सरदर्दी नहीं होता था पगली। 3 दिन बाद अब्बू ने मेरी शादी तय कर दी है। मेरी मौत का तमाशा देखने जरूर आना। पर हमारे घर तो कार्ड ही नहीं आया। 3 दिन बाद अब्बू ने मेरी शादी तय कर दी है। मेरी मौत का तमाशा देखने जरूर आना। पर हमारे घर तो कार्ड ही नहीं आया। दोस्तों, दुनिया के 7 सबसे बड़े सच। पहला, आप अपनी आंखों पर साबुन नहीं लगा सकते। दूसरा, आप अपने बालों को गिन नहीं सकते। तीसरा, आप तब सांस नहीं ले सकते जब आपकी जीभ बाहर हो। चौथा, अभी आपने जीभ बाहर निकालकर सांस लेने की कोशिश की। पांचवा, आपने जीभ बाहर निकालकर सांस ली और आपको लगा कि मैं तो सांस ले सकता हूँ, लेकिन आप सिर्फ एक कुत्ते की तरह लग रहे थे। छठा, अब आप मुस्कुरा रहे हैं। सातवां, अब आपको गुस्सा आएगा और अब आप सोचोगे कि ये लाइक करूं या ना करूं, और हो सकता है आप लाइक कर दो। प्रियल खड़ी है वहाँ पे, उसके साथ ये प्रैंक करता हूँ। यार वो डर ना जाए, लेकिन मजा बहुत आएगा। क्या किया तूने बेवकूफ? रुक तू तेरे को बताती हूँ मैं। जिंदगी का सुख मजा ही आ गया। Love me, love me, love me, oh mama says I love me, papa says I love me। ओ लव मी कहाँ से आ रहा है इतनी रात को? कहीं से नहीं, कहीं से नहीं। वैसे मेरी फ्रेंड ने एक फोटो भेजी है किसी क्लब की, उसमें तू तो नहीं है ना? यार तू मेरी प्यारी बहन है ना। तेरे को याद है 2018 में मैंने तेरे को 5 जनवरी को 5:55 में 1 गिलास पानी दिया था, और तूने कहा था कि तू मेरी मदद करेगी। चल ठीक है, इस बार तो तू बच गया, पर नेक्स्ट टाइम नहीं बचेगा। इसके बदले तुझे मम्मी पापा से परमिशन दिलवानी पड़ेगी मेरी फ्रेंड के साथ पार्टी में जाने के लिए। ठीक है, डन। अच्छा सुन। हाँ। कॉफी पिएगा? हाँ। तो जा जाके बना के लेके आ। पता नहीं क्या सोचती है अपना। एक बार एक आदमी सड़क से जा रहा होता है और मिठाई की दुकान देखकर उसे भूख लग जाती है। वो जब अपनी जेब चेक करता है तो उसके पास बहुत कम पैसे होते हैं। फिर वो सोचता है कि चलो मैं कुछ खा नहीं सकता पर सूंघ तो सकता ही हूँ ना। तो दुकानदार उसे अंदर से देख लेता है और पूछता है कि तुम्हें कुछ लेना है? तो वो लड़का कहता है नहीं। तो दुकानदार उसे कहता है अच्छा तो फिर सूंघने के पैसे दो। तो लड़का बोलता है कि मेरे पास पैसे नहीं है और मैं क्यों दूं सूंघने के पैसे। दुकानदार ये सुनते ही हाथापाई पे उतर आता है। तो वहाँ खड़ा एक लड़का बीच में आता है और पूछता है कि भाई क्यों लड़ रहे हो तुम? वो वजह बताते हैं और लड़का बोलता है कि जो तुम्हारे पास सिक्के हैं उन्हें खनका दो। ये सुनकर लड़का उन सिक्कों को खनका देता है। दुकानदार बोलता है ये क्या बात हुई? तो लड़का बोलता है तुमने सूंघने के पैसे मांगे तो उसे सिक्कों की आवाज सुना दी। ये सुनकर दुकानदार बेहोश, लड़का रॉक्स। तो दोस्तों इसे कहते हैं ईंट का जवाब पत्थर से देना। क्या कहा? जहर खरीदने जा रहे हो? ये दुकानों पर नहीं
लोगों की जबानों पर असली मिलता है। कैसे पढ़ूं, कैसे पढ़ूं, कैसे पढ़ूं, कैसे पढ़ूं। पूरे साल बस हमने इंस्टा यूज किया, समझ में न आए क्या करूं। दोस्तों, हम सबसे बड़ी गलती तो ये करते हैं कि जब हम बाहर से खरीदी हुई पानी की बोतल से जब पानी पी लेते हैं तो उसे बिना डिस्ट्रॉय करे हम कहीं पर भी फेंक देते हैं और फिर कचरा उठाने वाले लोग उन्हीं बोतल्स को ढूंढ रहे होते हैं। वो उन्हें ढूंढते हैं, उसमें पानी भर के उन्हें रीयूज करते हैं और एकदम उसे फ्रेश बोतल दिखाकर कम दाम में बेच देते हैं। और आपने भी नोटिस किया ही होगा कि कभी कभी उस पानी के टेस्ट में फर्क होता है जो शायद हमें नुकसान भी पहुंचा सकता है। तो इससे बचने के लिए आप क्या करें? जब भी आप नई पानी की बोतल को खाली करें तो उसे ऐसे ही मत फेंकें। उसका ढक्कन ले और उस ढक्कन को मरोड़कर खाली बोतल में डालकर फेंक दे, जिससे वो बोतल का ढक्कन बाहर नहीं आ पाएगा और वो दोबारा पानी बेचने के लिए रीयूज नहीं हो पाएगी। पता नहीं ऐसा क्यों होता है कि जब हम किसी की शादी पे जाते हैं तब हम देखते हैं कि इतने सारे पकवान हैं खाने के लिए, तो फिर उस टाइम इतनी भूख लगती नहीं और हम हल्का फुल्का खाना खा लेते हैं। लेकिन फिर घर आकर सोने लगते हैं तब पता नहीं अचानक से ऐसा क्यों होता है कि उन पकवानों की याद आने लगती है कि काश अब होता मटर पनीर मेरे सामने तो खा लेता। फिर बेड से उठकर फ्रिज खोलते हैं, कुछ खास मिलता नहीं और पानी पीकर सो जाते हैं। तो दोस्तों, क्या आपको भी कभी याद आई है किसी की शादी से आने के बाद ऐसे पकवानों की? अरे सुन, आज ना मेरा फ्रेंड आने वाला है मोंटी। हाँ, तो मुझे क्यों बता रहा है? देख, या तो तू इस रूम से चली जा और अगर तेरे को इस रूम में बैठना है तो याद रखियो यार, वो बहुत चिपकू सा है। मैं आई कम इन? और बढ़िया? हाँ बढ़िया बढ़िया। और तुम्हारा नाम क्या है? मोना। अच्छा, मेरा नाम मोंटी है। नाम तो सुना होगा? नहीं, नहीं सुना। वैसे मोना और मोंटी मैचिंग मैचिंग नहीं लगता आपको? नहीं, कहाँ मोना, कहाँ मोंटी। और भाई, डिम्पी कैसी है? कौन डिम्पी? अरे डिम्पी के बारे में नहीं पता? बता दो क्या? तू पागल है क्या? कौन डिम्पी? ओए पप्पू, बताना कौन डिम्पी। बता दे। रुक, मैं बताता हूँ। वो एक्चुअली डिम्पी ना इसकी मुंह बोली बहन है। इसको कल ही राखी बांध के गई थी। अच्छा। भाई 500 रुपये दे दिया, अभी निकलता हूँ। क्या हरकतें कर रहा है? इतनी देर से देख रही हूँ। रिलैक्स यार, गर्मियाँ ही तो है। यार इतनी गर्मियों में कोई कैसे रिलैक्स रह सकता है? लगता है आज मैं इवेपोरेट हो जाऊंगा। लगता है मैं इवेपोरेट हो जाऊंगा। ज्यादा रिएक्शन मत दे, देना ही है तो फ्रिज में आइसक्रीम पड़ी है वो लाके दे। लाई, ये लेखा आइसक्रीम। हाँ। क्या हुआ अब? यार इस गर्मी ने तो आइसक्रीम का भी सूप बना दिया। गरम है। अरे भाई, कल तूने देखा हमारी नई पड़ोसन चिपकी हुई है डिम्पी, कंटाप लग रही थी। ओए तुम दोनों ज्यादा बकवास मत करो, तुम दोनों की भाभी है वो। अरे चुप रहे, वो मेरी है, समझा ना। एक्सक्यूज मी, मैं ना यहाँ पे नई शिफ्ट हुई हूँ तो मेरा नेट नहीं चल रहा है, तो क्या आपका वाईफाई का पासवर्ड मिल सकता है? हाँ हाँ हाँ, मैं देता हूँ ना पासवर्ड, लिखो। ओ भाई, ओ तेरी भाभी है वो, मैं दूंगा पासवर्ड। ओ भाई तुम दोनों की भाभी है, मैं दूंगा पासवर्ड। ओ भाई तुम दोनों की भाभी है, मैं दूंगा पासवर्ड। ओ भाई मैं, अरे इतना क्यों लड़ रहे हो? कोई भी दे दो पासवर्ड। एक काम करो, स्टोन पेपर सीजर कर लो, जो जीतेगा वो दे देना। स्टोन पेपर सीजर। यस, मैं जीत गया। डिम्पी मेरी, ये आया मैं। यार हम हार गए। अरे तुम्हें पता भी है पासवर्ड है क्या? अरे हाँ, ये तो। हाँ जी, बताइए पासवर्ड। जी लिखिए, dimpy@I love you। ज्यादा होशियारी कर रहा था, आया बड़ा मोटा कहीं का।
जब भी एंड्रॉइड यूजर का कॉल आता है तब वो ऐसे अटेंड करते हैं। फोन को उठाते हैं, थोड़ा सा छुपाते हैं और धीरे से बात करके फोन रख देते हैं। और जब आईफोन यूजर का कॉल आता है तब वो ऐसे अटेंड करते हैं। सबसे पहले फोन आते ही एप्पल लोगो का शो ऑफ करते हैं। फोन पर खुल के बात करते हैं, जोर जोर से बात करते हैं। नेटवर्क ना आए तो लोगो फिर से दिखाते हैं और दोस्तों को जला के अपने आईफोन के पैसे पूरे कर लेते हैं। मार 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 ओए 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 देख 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 आगे देख आगे देख आगे देख सामने सामने सामने। ये देखो बोर्ड एग्जाम सर पे और इसे मोबाइल में गेम खेलनी है। अरे बेटा तुझे कुछ अक्ल वक्ल है कि नहीं है? अरे पापा क्या करना पढ़ाई करके, वैसे भी जो पढ़ के जाता हूँ वो एग्जाम में आता तो है नहीं, और जो आता है वो पढ़ना भूल जाता हूँ, इसलिए टाइम वेस्ट क्यों करना। अच्छा बेटा अब पढ़ाई करना तुझे टाइम वेस्ट लग रहा है। ये ना तेरी माँ के लाड प्यार का नतीजा है, किसी ने बिगाड़ा तुझे। अरे तेरी उम्र में जवाहरलाल नेहरू खूब पढ़ाई करते थे और क्लास में फर्स्ट आते थे। अरे पापा ये ना सब पुरानी बातें हैं, वैसे भी आप कौन सा प्रधानमंत्री बन गए। आज का टाइम सोशल मीडिया का है, मैं भी रील्स बना के दिखाता हूँ, ये देखो। दोस्तों, मुकेश अंबानी जिसके पास धन और दौलत की कोई कमी नहीं है, लेकिन फिर भी मुकेश अंबानी ने इस चीज को खरीदने से हाथ खड़ा कर दिया और कहा इसे खरीदना मेरे बस की बात नहीं है। You're my honey bun, sugar plum, pumpy umby umpkin. You're my sweetie pie. You're my cupcake gumdrop, snickums, spickums. You're the apple of my eye. American photographers at weddings. Indian photographers at weddings. You're my honey bun, sugar plum, pumpy umby umpkin. You're my sweetie pie. You're my cupcake gumdrop, snickums, spickums. You're the apple of my eye.
है।